तो जी दोस्तों, ये है MG M9 और अभी हम हैं MG के सेलेक्ट शोरूम पे। इसका एक आपको ओवरव्यू शो करते हैं। काफ़ी ट्रेंड में है ये कार भी, क्योंकि EV में है और 7 सीटर कार है। इस साइड से तो बहुत लंबी चौड़ी कार लग रही है यार। ये पूरा ही रिक्लाइनर वाले सीट्स एंड और सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। ये देखिए आप। M9 EV। एक बार अंदर से कंसोल और आप लोगों को शो करते हैं इसका। ये जी इसका कुछ सेंटर कंसोल। ये तो MG की सारी गाड़ियों में ही आता है ना, वेलकम मैसेज। अच्छा, सब टच है इसमें भी। सर ये सारा सब कुछ टच सिस्टम के साथ ही दिया गया है। और ओके, बैक साइड के लिए इसमें आपका वीडियोग्राफिक आपका स्क्रीन दी गई है। मतलब पीछे का जो विंडो है वो डिजिटल दिया गया है। डिजिटल IRVM के साथ ही। डिजिटल IRVM हो गया। इवन आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट में आप यहाँ से सारे फंक्शन भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, व्हीकल कंट्रोल में आप जाके यानी कि सीट पे आप जाएंगे तो यहीं से फ्रंट के लिए वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, फ्रंट के लिए दोनों बोथ ओके इवन ड्राइवर ऑल्सो। फिर उसके बाद हीटेड का भी प्लान वो आ गया इसमें। मसाजर मोड भी है, मसाज मोड भी है, इवन ड्राइवर सीट्स पे भी है, वो पैसेंजर सीट पे भी है। जनरली ड्राइवर सीट पे दिए नहीं जाते ये, जैसे लाइक 8 डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं जो कि आपको मसाज के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो सही में फील हो रहा है। हाँ हाँ सर हाँ। बिल्कुल। इसमें आप तो लो इसमें मीडियम ड्राइवर हाई एंड को पैसेंजर दोनों साइड में दोनों मसाज आ साइड रहा पे है। है, दोनों साइड पे है, दोनों साइड अच्छा। पे। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो सीट लिंकेज है। सीट लिंकेज से आप क्या कर सकते हैं, बॉस मोड आप फ्रंट से ही ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये बॉस मोड ऑपरेट किया अपने रियर वाली सीट्स पे, बॉस मोड ऑपरेट हो रहा होगा। ओके, रियर वाली सीट अपने आप पीछे चली जी गई जी है। जी। यहाँ पे ओके। प्रोग्रेस दिखा रही है। जब जैसे ही सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी, सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो पैरानोमिक सनरूफ भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ये सनशेड के लिए, जनरली सनशेड नहीं होता ओपन, यहाँ से आप फुली ओपन आप कर सकते हो रियर वाला। सनशेड ऊपर तो ये क्या है यहाँ ये पे? तो शटर है, ये तो नॉर्मल ये है। सिंपल अपना उसके लिए। ये हो गया। फिर उसके बाद आप सनरूफ भी ओपन करना चाहते हैं तो ये पैरानोमिक सनरूफ आप यहीं से ऑपरेट होके ओपन कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ से आप फुली वेंटिलेशन के लिए होगी, यहाँ से फुली क्लोज कर सकते हैं आप सनरूफ। और उसके बाद इसमें यहाँ पे टेल गेट भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। टेल गेट में भी इवन आप डिग्री सेट कर सकते हैं, कितने डिग्री तक आपको ओपन करना है हाइट वाइज। लाइक इसमें ये हेडलैम्प्स के लिए भी आपको यहाँ पे नॉर्मल स्विचेस नहीं दिए गए हैं। स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स दिए जाते हैं ना लीवर्स के ऊपर, राइट। तो जनरली आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो मोड पे करके, ये ऑटो मोड पे अभी ये ऑन भी हो गया, ऑटो पे ऑन हो गया। देन उसके बाद आप देखते हैं व्हीकल्स में आप जाते हैं तो व्हीकल्स के अंदर फॉलो मी हेडलैम्प्स हो गया, हेडलैम्प लेवल हो गया। उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग हो गया, डोर्स एंड विंडोज के लिए हो गई, ये जैसे टेलगेट के यहाँ पे भी दिखा रहे हैं आप। रियर व्यू के लिए हो गया, यानी कि डिजिटल IRVM के लिए हो तो गया। इसको ऑफ भी कर ऑफ सकते भी हैं? कर सकते हैं, नीचे स्विच है, आप इसको अच्छा। होल्ड करके रखेंगे 10-20 सेकंड्स के लिए ना। तो अभी ये जो पीछे का बैक वाला भी शो करेगा ना हाँ ये तो? हाँ हाँ, फिर नहीं शो करेगा। तो इसके बाद जब हम एनर्जीज में जाते हैं तो एनर्जीज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ कर। बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया है इसने। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एनर्जीज के अंदर आप देख रहे हो तो एनर्जीज लेवल को आप मेंटेन कर सकते हो। रीजन लेवल होगा ये ना? रीजन लेवल के लिए बिल्कुल सही। ये चार्जिंग के लिए होगी, व्हीकल टू व्हीकल को आपको कितना सपोर्ट करना है यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो आप तो कितना। व्हीकल टू लोड पे ये ये मेंशन कर सकते हो कितना आपको उसमें
सप्लाई देनी है, सप्लाई कितने परसेंटेज तक की सप्लाई देनी है, ओके 30 से चार्ज करना है, 100 से चार्ज करना, तो हो गया। ये ऑल व्हील ड्राइव है क्या नहीं, फ्रंट व्हील ड्राइव है सर। ओके फिर उसके बाद हम ड्राइविंग असिस्ट में जाते हैं, तो ड्राइविंग असिस्ट में लाइक जैसे लेवल अडास 2 काम करता है हमारा, ठीक है तो ओवर स्पीडिंग हो गया, लेन असिस्ट हो गया, स्पीड लिमिटेशन हो गया, इंटेलिजेंस स्पीड हो गया, फ्रंट कोलिजन हो गया, ब्लाइंड स्पॉट्स हो गया, तो आपको ये लेवल अडास 2 हो गया पूरा। कैमरा प्लस 360 व्यू कैमरा है पूरा नहीं प्रॉपर। कैमरा जो एडास है वो कैमरा प्लस रडार दोनों जी होगा जी इसमें जी। फिर उसके बाद आप फ्रंट में देख रहे हैं तो ड्राइविंग मॉनिटर सिस्टम दिया गया, जो आपकी ड्राइविंग को मॉनिटर करता है। हम्म इसमें मेंशन भी होगा, उस कैमरा ऑलरेडी ऑपरेटेड दिख रहा है है वो। उसमें ये ड्राइविंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ड्राइविंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ये फंक्शन दिए गए हैं, जैसे ड्राइवर फटीक में है, हम्म, ड्राइवर फोन पे बार बार देख रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेशन वो शो होते हैं। मॉनिटरिंग हाँ वहां जी, से चलती एग्जैक्टली रहती है साथ में एग्जैक्टली सर। फिर उसके बाद ड्राइविंग परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। ड्राइव मोड्स आ गए, नॉर्मल हो गया, इको हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। फिर स्टीयरिंग असिस्ट मोड हो गया, स्पोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड हो गया। फिर उसके बाद ब्रेक पेडल्स हो गए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, ऑटो हम्म। ब्रेकिंग हो गया, हिल हिल कंट्रोल हो गया। इसमें जो अपना ये एडास फीचर है इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑफ का आ रहा था ना, यहाँ पे ये ऑफ कर हम्म दिया मैंने इसको, ऑफ कर। ओके हाँ, कभी कभार जैसे ट्रैफिक में होते हैं हम, तो क्योंकि ये यार इंडियन रोड पे ना एग्जैक्टली ज्यादा थोड़ा कामयाब सा, नहीं है हाँ ये हाँ। बट अभी सेम अभी ऐसी एक रीजन आया हमारे पास, वो कह रहे यार हमने यहाँ से बंद कर दिए। अब फ्रंट में उनके वो खुद ही पार्क कर रहे थे कार हाँ को, हाँ तो कह रहे वो लेवल रास्ते को काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा सर वो आपको ऑन करना पड़ेगा फिर तो, उसके लिए तो यार मैं एक्चुअली ना इसके लिए विंडसर में बहुत परेशान होता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑन भी होते हैं और ऑफ भी हाँ होते हैं। जब भी गाड़ी को ऑन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ऑन है ऑन हो जाएगा। वही कह रहे मेरी यार ये क्वेरी सारे एक्चुअली ऑफ है। कंपनी से यही है कि यार इसको मैं बाय डिफॉल्ट कैसे बंद करूं वो तो सर देखो, वो तो एक तरीके की सेफ्टी फीचर आपको हाँ दिया गया है ना। अब फॉर एग्जांपल करो, आप नहीं ड्राइव कर रहे हो, कोई और अदर पर्सन ड्राइव कर रहा है, तो अदर पर्सन ड्राइव कर रहा होता है, अब उसको नहीं पता कार के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, आपको बिल्कुल तो पता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं आपकी कार में बैठा, मुझे नहीं पता इसमें लेवल अडास 2 है या नहीं है, तो वो एक अच्छी सेफ्टी फीचर है। चलो मैं बैठा हूँ तो मैं खुद ही ऑफ करके ड्राइव करूंगा। बिल्कुल तो ये तो इसके सारे फंक्शंस हो गए हैं और बाकी इसमें बैटरी कितने किलोवाट की आती 90 है किलो वॉट्स बैटरी बैकअप के साथ है, स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा सेम वारंटी जैसे साइबस्टा में, सेम वारंटी इसमें ही ठीक है इसमें दूसरा कोई वेरिएंट तो आपका है। आता इसमें नहीं कोई है दूसरा वेरिएंट आता नहीं है। साइबरस्टर मतलब जो सेलेक्ट पे जो भी वेरिएंट है जी, आपके वो सिंगल एक ही वेरिएंट आ रहा है। टॉप एंड ही रहेगा हाँ जी, सारा कंफ्यूजन खत्म कर दी ना कंपनी ने। हम्म, पूरा लेदराइट में दिया हुआ है हाँ, ये ये वाला रहता सेक्शन और है, वो अपना बिल्कुल सॉफ्ट सर। टच के साथ दिया हुआ है इसका तो इंटीरियर बहुत क्लासी इंटीरियर यार दिया गया है। मेरे को M9 में सच बताऊं ना मेरे को फील हो रहा था एक्चुअली कि आपका जो साइबरस्टर है ना हम्म वो तो है ही एक स्पोर्ट्स कार बट हम्म। M9 में मेरे को लग रहा था कि 7 सीटर है बट ये नहीं पता था इतना प्रीमियमनेस है इसके हाँ, अंदर ये तो सर, ये तो पूरा ये का तो पूरा बहुत, अगर आप पीछे वाली सीट आप ये वायरलेस चार्जर होगा यहाँ इधर पे वायरलेस चार्जर है, ये जो नॉर्मली आप रख सकते हो ओके इसको। और जैसे रियर में आर्मरेस्ट दिए गए हैं, उसमें भी काफी सारे फंक्शन दिए गए हैं। हम्म रियर में तो हैंड ड्रिल पे, इवन जैसे नॉर्मली तो आपने देखा होगा अदर कार्स के अंदर बटन्स दिए गए होते हैं ना, बिल्कुल सीट्स को एडजस्ट करने हाँ के लिए, हाँ उसके अंदर एक सिंगल हैंड ड्रिल पे ही आपको सारे फंक्शन है, यानी ओके वन टच पे ही आपको सारे फंक्शन आप ऑपरेट कर इस सकते हैं। गाड़ी ने जो अब तक मेरा दिल जीता है ना सबसे बेस्ट चीज जो आपने अभी एक्टिवेट किया है ना अच्छा, मसाजर। मसाजर यार 70 लाख के बजट में एग्जैक्टली सर, 7 सीटर कार है हाई परफॉर्मेंस हाई कार है परफॉर्मेंस कार है, इतनी अच्छी बैटरी किलोवाट के साथ आपको प्रोवाइड कर रही है प्रोवाइड कंपनी होती है है सर। और इतने अच्छे फंक्शन दे रही है फीचर्स के अकॉर्डिंग तो ये नो डाउट सर बहुत ही क्लासिक प्रीमियम तो कार है। ये एक बार पीछे का रियर लुक और देखते हैं इसका बैठ के कि वहां पर क्या कंफर्टेबल है ये देखिए मेरी 6 फीट की हाइट है अब मैंने बार बार जब भी मैं विंडो को ओपन कर रहा हूँ ना तो सीट अपने आप हाँ, सीट ऑटोमेटिक मेमोरेबल है। मेमोरेबल है अपने आप पीछे हो जा रही है मैं जस्ट इसको ओपन करूंगा आप लोग भी देखिए मैं जस्ट इसको ओपन किया ये देखिए जस्ट अपने आप पीछे हो गई है वन टच है पूरा अपने आप ऑटो डोर लोकल लॉक है आइए आप भी आइए
जैसे हम लिमोजिन कार में बैठते हैं, तो लिमोजिन कार के अंदर आपको फ्रंट में ना फुट रेस्ट नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे आपको देखो ये सामने फुट रेस्ट इंटीग्रेटेड है, ओके। जो कि रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत एक अच्छी चीज होती है। आप इस पे नॉर्मली आप फुट रेस्ट पे आप रख के बैठ सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, सिंगल हैंड रेल्स पे ही सारे फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकते हैं। यार, एयर फ्लो तो बड़ा ही जबरदस्त है इसका। हाँ सर, इसको यहीं से ऑपरेट होगा। व्हीकल कंट्रोल्स में हम जाते तो एसी के कंट्रोल्स आप यहीं से कर सकते हो, ऑन ऑफ। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी जबरदस्त हवा इसके अंदर चल रही है। अंदर भाई विंडसर तो क्या ही है, इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। ये तो अलग ही सेगमेंट है। अगर सिंपल आप 5 सीटर भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो विंडसर, हम जितको ये सोचते हैं कि विंडसर में सबसे बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस है, उससे तो कई गुना ज्यादा इसके इवन अंदर है। ये अगर हम वेलफायर से इसको कंपैरिजन करते हैं, तो वेलफायर आपको लेंथ में आती है 5000 mm, ये 5270 mm की है। 270 mm ज्यादा है वेलफायर से भी। अब सोचो थर्ड रो में आपको लेग रूम कितना मिल रहा लेकिन होगा। ये देखने में फील नहीं करती है कि ये इतनी बहुत बड़ी होगी। लंबी कार है, बहुत। इवन आप जब आप बैठ रहे होंगे, हम्म तो आप डैशबोर्ड से लेके फ्रंट विंडशील्ड का ही वो स्पेस नहीं कर आपको पाएंगे टच। इतना स्पेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से जो आप मेरे को बता रहे थे कि उसको एडजस्ट करने जैसे वाला। अब हम इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम शुरुआत से ही आते हैं, तो शुरुआत में हम देखते हैं तो ये स्क्रीन्स मिलती है हमारे को। तो स्क्रीन्स में हम यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं चेयर्स को। ओके। हाँ हाँ हाँ, चार्जर एक। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, यहीं से एडजस्ट हो जाएगा ये। इसका चार्जर है भाई ये साथ में ना, तो चार्जर अभी रखा हुआ है इसके, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। उसका खो गया है शायद। अब निकालो। फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट दोनों है। पीछे जाने के लिए एंट्री यहीं से होगी। हाँ जी, थर्ड रो में जाने के लिए आपको सेंटर से आप जो इसके साथ में चार्जर कंपनी देती है वही 3.3 किलोवाट। नहीं 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 सर, वो पोर्टेबल चार्जर होता है। इसमें ये M9 के साथ आता है 11 किलोवाट्स का, और साइबस्टर के साथ आता है 7.4 किलोवाट्स का। ठीक है, इसके साथ पोर्टेबल आता है। इसके साथ पोर्टेबल भी आता है। ये 3.3 वाला आपका फिक्स्ड वाला चार्जर जो आपके प्रेमिसेस में इंस्टॉल होएगा। ओके, जो 11 किलोवाट का है। तो ये आपका फ्रंट रो हो गया यार। स्पेस की तो क्या ही बात करनी है, खैर इसकी वो चीज़ ही, सेगमेंट ही अलग है। बैक साइड का भी आपको ये देखो जी। फ्रंट में आपने मिडल सीट में भी आपने देखा था कि मैं मेरे बैठने के बाद भी कितना स्पेस था। अब यहाँ देखो, पूरा है गेम चेंजर ये चीज़। आप बेशक से थर्ड रो में बैठे हैं, लेकिन आपको ये 1% फील नहीं होने वाला कि कितना स्पेस है यार। लेग स्पेस की तो बात ही करना बेकार है इस गाड़ी के लिए ना। इसके अंदर थर्ड रो में एक और मैं एक मैजिक चीज दिखाता हूँ, आप भी कंफर्टेबल, आप आराम से बैठो। ये स्लाइडेबल भी है। ओह अच्छा, मतलब बूट स्पेस के लिए भी स्पेस और एक्सेस कर सकते हैं इसका। भाई यार, ये तो हर चीज में दिल जीतने वाला। अगर आपका बजट है 70 का और 7 सीटर कार देख रहे हैं, 60-40 स्प्लिट भी है। अगर आप कहीं वीकेंड पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, 5 मेंबर्स हैं कार के अंदर विद लगेज है, बिल्कुल। तो इसको आप डाउन करिए, रियर में आप लगेज रखिए, इस सीट के ऊपर भी आप लगेज कैरी कर सकते हैं, फिर आप एंजॉय कर सकते हैं अपने ट्रिप को। भाई प्रीमियमनेस अगर देखना है तो MG, मैं कहता हूँ कि MG की गाड़ियां एक बार ट्राई जरूर करके देखो। एक्चुअल में फील होगा। MG बड़ी जल्दी मार्केट में ग्रो करने लगी है अभी, और एक्चुअल में गाड़ियां दे रही हैं जिस प्राइस सेगमेंट पे। मेरा पर्सनल मानना ये है कि MG ने जो प्राइस सेगमेंट एक सेट किया है ना मार्केट में, जो कॉम्पिटिटर है उनका ड्रॉप करा दिया है। बिल्कुल सर। ऐसा रीजन बिंग ऑफ ये भी है ना कि फीचर भर भर के दिए हैं, जिसे हम कहते हैं भर भर के फीचर भर भर के दिए हैं। प्राइस सेगमेंट ऐसा रखा है कि किसी ने सोचा नहीं था कि वेलफायर जैसी, मतलब इतनी प्रीमियम क्लास, और वो भी ईवी, जिसको हम कहते हैं कि ईवी सेगमेंट सबसे महंगा होता है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में कस्टमर्स कहीं ना कहीं अपने पॉकेट को भी देखते हैं कि बिल्कुल भाई मेंटेनेंस कितनी है कार की।
तो ये जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट कार है। अगर हम बात करेंगे तो ये लाइक जीरो मेंटेनेंस, बिल्कुल सही ना कहा। इसमें हमारे को फ्यूल डलवाना है, ना इसके अंदर हमारे को सर्विस का कुछ ऐसा मोटा खर्चा है, कोई इसमें कोई मोटा खर्चा हाँ, नहीं है। नॉर्मल सर्विस चार्ज लगता है जो एग्जैक्टली। अब अपना देखो ये इसमें। आपके अभी साथ में कॉम्पिटिटर आया है, कार्निवल आई है। हाँ, किया कार्निवल। तो हम इसको भी आप देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, भी आप किया कार्निवल एक अलग चीज है। ये अभी भाई साथ में से जा रही है, इसमें कर्टेन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इनबिल्ट है मिडल रो में। ये किया कार्निवल जा रही है। जिस प्राइस ब्रैकेट में आई है ओवर प्राइस कर दी है अब आज की डेट में। तो जी ये कुछ ओवरव्यू है इसका M9 का, MG M9 का कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। लुक एंड फील आपको लोगों ने देख ही लिया कि इतनी ज़बरदस्त ये गाड़ी लग रही है, बड़े प्रीमियमनेस फील आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रही है। तो किसी भी व्यूअर को अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो वो इस चीज़ को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। रिकमेंडेड तो है ही, नो डाउट। सेगमेंट ज़रूर ये प्रीमियम क्लास का है। एंड इसी में ही ये 3 पिन का सॉकेट दिया हुआ है। अगर आपको अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है तो आप इजीली उससे चार्ज कर सकते हैं, तो आपको अल्टरनेट कुछ एक्स्ट्रा लेने की नीड नहीं है इसमें। सो ये एक ओवरऑल इंटीरियर लुक है इसका। एक्सटीरियर आपको साइड लुक ये देता है, एंड ये सामने आप इसमें फ्रंट देख पा रहे हैं इसका। तो फ्रंट में भी आप चार्जर वगैरह आप इजीली कर सकते हैं कैरी। सो दिस इज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ M9। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये कार, एंड आप लोग भी इसको चेकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। Thank you so much for watching this. Please stay tuned.